चास में आईआरबी के जवान की गोली मारकर हत्या। आईआरबी के जवान अजय यादव उर्फ सोनू की हत्या। हत्या के बाद हत्यारा फरार, शुरू हुआ बवाल। हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर चास बाईपास रोड जाम। जदुवंश नगर के रहने वाले लक्ष्मी यादव का पुत्र था अजय यादव। मामूली विवाद में गोली मारकर की गई हत्या। पुलिस आई हरकत में, पर हत्यारा अभी तक नहीं आया पकड़ में। आदर्श नगर छठ घाट के पास की है घटना। गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा बलराम तिवारी पर। बलराम तिवारी का है आपराधिक इतिहास। आईआरबी का जवान अजय यादव था गिरिडीह में पदस्थापित और छठ पूजा में आया था बोकारो। बोकारो में एक मामूली विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजय यादव नाम है उस मृतक का जो आईआरबी का जवान था। छठ पूजा में अपने घर चास आया था और इसी दौरान किसी मामूली विवाद में विवाद इतना गहराया कि गोली मारकर हत्यारे ने उसकी हत्या कर दी। किसी मामूली विवाद को लेकर हत्या की इस घटना के बाद छठ का जो माहौल था वह गमगीन हो गया है और तनाव में बदल गया है। एक बड़ी खबर सामने आई है चास से, जब आदर्श नगर के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। युवक आईआरबी का जवान था जो गिरिडीह में पदस्थापित था। छठ पूजा में अपने घर आया था और इसी दौरान किसी बलराम तिवारी नामक युवक के साथ उसकी बकझक हुई, कहासुनी हुई और यह विवाद इतना गहरा गया कि बलराम तिवारी ने रिवॉल्वर निकालकर, जो आरोप लगाया जा रहा है, रिवॉल्वर निकाली और दनादन 4 गोलियां फायर कर दी। गोली उसके पेट में लगी, उसकी मौत हुई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां बोकारो जनरल अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। बोकारो में लोग सड़क पर उतर आए हैं, बाईपास रोड को जाम कर दिया गया है और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है बोकारो से, जब एक आईआरबी के जवान की हत्या की गई है। आईआरबी का जवान चास के यदुवंश नगर के रहने वाले लक्ष्मी नारायण यादव का पुत्र था। किसी मामूली बात को लेकर विवाद, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग और हत्या की लोमहर्षक घटना। यह किसी मसाला फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं बल्कि चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी गायघाट इलाके की यह वास्तविक घटना है, जिसमें आईआरबी के जवान सोनू उर्फ अजय यादव को मौत के घाट उतार दिया गया है। सोनू आईआरबी में कार्यरत था और फिलहाल गिरिडीह में पदस्थापित था। वह छठ की छुट्टी में बोकारो आया था और किसी बात को लेकर कहा जाता है कि बलराम तिवारी नामक किसी व्यक्ति से उसकी कहासुनी हुई, बकझक हुआ। उसके बाद विवाद बढ़ने पर बलराम तिवारी ने अपने साथियों के साथ गायघाट स्थित शिव मंदिर में पहुंचकर वहां पर खड़े सोनू को लक्ष्य किया और 3-4 राउंड फायरिंग कर दी। सोनू के पेट में गोली लगी, वह तड़प कर गिर पड़ा और बलराम तिवारी गोली दागकर भाग गया। तत्काल इस गोली कांड के कारण घायल हुए सोनू को अस्पताल पहुंचाया गया। बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। छठ पूजा को लेकर जो बोकारो में भक्ति का वातावरण बना था उसके रंग में भंग हो गया है और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। लोग नारेबाजी कर रहे हैं और मृतक को न्याय दिलाने की मांग करते हुए हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मृतक यदुवंश नगर के रहने वाले लक्ष्मी नारायण यादव का छोटा पुत्र अजय यादव था और आईआरबी का जवान था। तो एक बड़ी खबर सामने आई है, गिरिडीह में पदस्थापित था अजय यादव और वह छठ पूजा में बोकारो आया था। यहाँ पर किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ, इस विवाद में फायरिंग की गई। 3-4 राउंड फायरिंग करके उसके पेट में गोलियां उतार दी गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना ने बोकारो के शांत माहौल को गरमा दिया है। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई है। हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर बाईपास रोड को जाम किया गया है। यह मांग की जा रही है कि हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस पर जन दबाव बढ़ाया गया है। बलराम तिवारी पर हत्या का आरोप लगा है। जो बलराम तिवारी है उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसका आपराधिक इतिहास रहा है, कई बार वह जेल की यात्रा करके आ चुका है। तो एक बड़ी खबर सामने आई है बोकारो में चास में, जहां पर एक आईआरबी के जवान की गोली मारकर हत्या की गई है और इसके बाद से मामला तनावपूर्ण बन गया है। लोग सड़क पर उतर आए हैं, बवाल की स्थिति बन गई है और पुलिस की समस्या बढ़ गई है। तो बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग खबर सामने आई है जब इस तरह की घटना हुई है और अजय यादव जो आईआरबी का जवान था उसे न्याय दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। पुलिस पर दबाव बना दिया गया है, बढ़ाया जा रहा है और आम लोग जो सड़क पर उतर आए हैं वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना में शामिल हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए और अजय यादव जो इस घटना में मौत का शिकार बना है उसके साथ न्याय हो, उसके परिजनों के साथ न्याय हो। इस घटना के बाद जो पीड़ित परिवार है
उसका संकट बढ़ा हुआ है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। और इधर इस घटना ने पूरे बोकारो के वातावरण को गरमा दिया है। छठ पूजा को लेकर जो भक्ति का माहौल था, जो भक्ति में डूबा हुआ शहर था, इसके रंग में भंग हो गया है और इस हत्या की घटना के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। चार से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।